आपको भी क्रांतिकारी सलाम। देर रात तक यहाँ केशुराम भाई के जन्मदिन पर टिके हुए, इसलिए बहुत शुक्रिया। अब ये इतना बड़ा जन्मदिन मनाना सबके बस की बात नहीं है। जन्मदिन को सबके आते कि केशुराम अकेले के आते, बताओ देखें, सबके आते कि नहीं आते? तो इतना बड़ा जन्मदिन मना पाना सबके बस की बात नहीं है, सही है कि नहीं? तो आज आप में से और भी किसी भाई का होए तो आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। तो देखो इतना बड़ा तख्त लगाना, ये पीछे भी ऐसा लगाना लाल पीला, ताट पट्टी लगाना, वो माइक को डीजे सब कर सकता क्या ये? तो हमारे समाज के व्यक्ति हमारे ही बीच में से उठ करके आज जिला पंचायत में अंदर में उपाध्यक्ष बने हैं और आज अपना जन्मदिन में अपन सबको इनवाइट कर रहे हैं। मेरे ख्याल से चाय नाश्ता की व्यवस्था करिए उसको कैसे तो खुशी की बात है। आटो बाटो ये सब होगा। अभी पता चला मैं महत्वपूर्ण बात करूँगा आपसे तुम्हारा ध्यान खास लग जाए फिर आना बेकार, क्योंकि मेरे लिए भी मतलब पॉसिबल नहीं, आई एम नॉट एबल टू अफोर्ड। मेरे भी एक साल में 2 बार जन्मदिन आते हैं लेकिन मैं भी नहीं कर पाता हूँ। कालू दादा का भी जन्मदिन आता है कि नहीं? एक तो आते ही होगा कि नहीं, लेकिन नहीं कर पाते हैं। तो बड़ी खुशी की बात है कि इतने दूर दराज के भाई लोग आप आए हैं। सरवन से चलती हुई आए, एक भाई तो कितना से चल के आए हैं, क्योंकि कालू दादा रतलाम से चल के आए हैं। गांधी सिंह, अच्छा सुरेश जहांगीर, मैं रतलाम ग्रामीण से भी साथी आए हैं, रतलाम के पास के लोग आए हैं। मैं शिवगढ़ से। तो जिला पंचायत के उपाध्यक्ष महोदय केशुराम जी इनामा को बधाई और शुभकामनाओं के साथ साथ मेरी ओर से आपको एक संदेश है। ऐसा ना हुतड़ू फाटी रहे रे। अभी जितने भी लोग यहाँ आकर के बोल रहे थे कि खाद का पैसा ज्यादा लग रहा, किसी योजना का फायदा नहीं मिल रहा, हमली भाई का पैसा मंगली भाई के नाम से निकल रहा है ना, फकरा का टापरा थावरा के नाम से निकल रहा। मेरे ख्याल से बहुत सरपंच लोग जीते हैं, बहुत जनपद में जीते और बहुत लोग जिला पंचायत में जीते, चारों के चारों जीत गए बहुत वोटों से, और वो भी तंत्र मंत्र से 4 के वहाँ पर 9 हो गए। कितने कैसे? यहाँ 4 जीते लेकिन तंत्र मंत्र से वहाँ 9 हो गए। ये तंत्र मंत्र कुछ अलग मंदिर अंदिर में नहीं, आप सब लोगों की दुआओं से बने हैं। ये किसकी दुआओं से? ये आप सब लोगों की दुआओं से बने हैं। 4 के 9 हो गए हैं। तो मेरे ख्याल से वो हमली भाई का मंगली के नाम से निकलना बंद हो जाना चाहिए पैसा। क्लियर? और हकरा का टापरा थावरा के भी निकलना चाहिए। अभी तक मेरे नॉलेज के हिसाब से, मेरे ज्ञान के हिसाब से जो भी जिला पंचायत में बनते थे, जनपद में जाते थे, सरपंच लोग भी होते थे, अभी भी है सरपंच, है ना? कोई किस दल से, कोई किस दल से, कोई इंडिपेंडेंट, कोई जय सपोर्टेड। 25%, 20%, 30% तक रुपया देना पड़ता है ना, कि किसी के हिस्से में आता ना, क्या बोलते हैं तुम्हारा संदू कहाँ गया? बच गया? कहाँ गया? संदू का चला गया? अच्छा फोन से बात करते हैं लोग ना होगा तो किसी भी बड़े जनप्रतिनिधि पर्सनल मकान नहीं है लाने के लिए सरपंच को, पाबिन फोन आए थे, पंचायत के मंत्री को, मतलब सचिव को और रोजगार सहायक को 20%, 30% पैसा देना पड़ता है। हमारा मान लो 1 लाख रुपए का कुछ काम लाओ, तुम मान लो ना, सड़क बनवाओ, आंगनवाड़ी बनवाओ, टंकी बनवाओ, पानी के इंतजाम करवाओ, है ना, तो 1 लाख में से 30 लाख 35, 1 लाख में से 30,000 रुपया तो तुम लोग उसी को दे रहे हो। बचे कितने? 70 में से फिर जो सरपंच है उसको भी चाहिए कि नहीं 10,000 रुपया? तो 10 जनपद वाले लेते हैं भाई। जनपद में भी वो बैठते हैं सीओ साहब और कौन कौन से अध्यक्ष वगैरह वगैरह, आबू बाबू। तो भैया सरपंच साहब के यहाँ पर भी आबू चाहिएगा। 1 लाख में से 50,000 रुपया रिश्वत में बट जाया करता था। तो केशुराम भाई के जन्मदिन पर मेरी सभी सरपंचों से अपील है, सभी जनपद सदस्यों से अपील है, सभी जिला पंचायत के सदस्य और उपाध्यक्ष महोदय से भी अपील है
जो लूटपाट अभी तक होती आ रही थी 75 सालों से, ये लूटपाट रुक जाना चाहिए। और नहीं रुकी तो आजकल तो एक ऐसा जादू मंत्र आ गया है कि सूचना के अधिकार का आवेदन लगेगा, है ना। उसमें लगेगा कि फलाने गिट्टी 100 मीटर की सड़क बनी, उसमें कितने ट्रक टैंक वो गिट्टी लगी, कितनी बोरी सीमेंट लगी, तो भैया वहीं आपका जनप्रतिनिधि लपेटे में आ जाएगा। सही है कि नहीं? मेरे इस प्रकार की सूचना के अधिकार वाली बात से सरपंच लोगों को तकलीफ हो सकती है। तो आप लोग जो साथी लोग बैठे, मेरा आपसे भी अपील है कि आपको कोई सी भी कमी पेशी निकाल करके उसको सुधरवाना है। ऐसा मत कर लेना कोई सूचना के अधिकार का आवेदन लगवा दिया और 20-25 हजार रुपए लेकर के वो ठप हो गए। अभी तक ऐसा ही होता आया है। तो हमारा कहना है कि आप लोगों में से भी कोई भी भाई सूचना के अधिकार के नाम का आवेदन लगवा करके किसी भी मंत्री को, किसी भी रोजगार सहायक को, किसी भी सरपंच को सताना नहीं है। सही है कि नहीं? और अगर मेरा संदेश कहीं जाए, कोई लाइव होए, कोई रिकॉर्ड करे, तो अपना इतना ही कहना है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी हैं, अब काला बाजारी ज्यादा नहीं चलेगी। सही है ना? अभी यहाँ पर सेठों की बात चल रही है, अलग अलग टाइप का सामान बेचते हैं। कोई खाद बेचता है, कोई बीज बेचता है, कोई कपड़े बेचता है, कोई किराने के सामान बेचता है, कोई सलिए बेचता है, कोई सीमेंट गिट्टी बेचते हैं। जो सामान 50 रुपये में बेचा जाना चाहिए, वही सामान 80 रुपये में बेचा जा रहा है। इसको रोकने के लिए हम लोग को थोड़ा बोलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बोलना पड़ेगा। और थोड़ी जागरूकता कानून के प्रति लानी पड़ेगी। सही है ना? देखो अभी तक क्या होता है, हमारे आदिवासी अधिकारों की बातें बहुत हुई पिछले 1.5 साल में। रात को 10-10 बजे तक, 11 बजे तक जन जागरण नाम की कैंप चलते हैं। चले कि नहीं चले? फिर कोरोना में वो थोड़ा सा ब्रेक लगा। सही है ना? लेकिन मेरा ये मत है, मैं वकालत करता हूँ भाई, कानून पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ। मेरा ये कहना है कि हमारे लोगों को कानून की जानकारी होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। और जब भी आप लोगों को कोई भी इस टाइप का रखेंगे जन जागरण, मैं आऊँगा, मैं केवल और केवल कानून की बात करूँगा। मैं जिस विषय का जानकार हूँ मैं वो बात रखूँगा। मेरा ये कहना है कि सामाजिक जन जागरण के साथ साथ कानून के प्रति हमारे लोग जागरूक बने। कानून अगर जानते हैं तो कोर्ट के अंदर, न्यायालय में जो पैसा अपना लगता है वो पैसा नहीं लगेगा। सही है कि नहीं? सही। वरना आदमी और औरत, पति पत्नी दोनों आपस में लड़े, छोटी सी झगड़ा हो गया, छोटा मोटा झगड़ा हो गया कि पत्नी उसके मायके में रुकी 2 रात, पति बोला छड़ा जो बेरात हूँ करती थी बटे इनकल होती। तो ऐसी जरा सी बातें लेकर के लड़ते झगड़ते, फिर रिपोर्ट हो जाती तो पुलिस वाला तो FIR लगाएगा, 1 धारा और ऊपर चढ़ा देगा। तो पति पत्नी दोनों लड़ करके जा रहे हैं थाने में, थाने वाले रेफर कर रहे हैं कोर्ट में, और कोर्ट वाले रेफर कर रहे हैं जेल में। तो इसको रोकने का अपने पास में एक ही तरीका, कानून के प्रति लोगों को जगाओ। पति को भी जानकारी होना चाहिए कि जरा सा विवाद हुआ लेकिन ये बहुत बड़ा हो जाएगा, थाने में गया तो। हमें हमारे लोगों को अगर सचमुच में समाज की सेवा करनी है तो लोग कहाँ परेशान हो रहे, पैसा लोगों का कहाँ बर्बाद हो रहा है, वो रोकना पड़ेगा। हमारे सभी जनप्रतिनिधियों से मेरी अपील है इस मंच से, सब लोग अपने अपने स्तर पर करेंगे समय के साथ में। आप लोग बहुत व्यस्त होंगे, मुझे पता है। अभी बहुत लोग कह रहे थे केशुराम जी हमारे फोन नहीं उठाते हैं। इसके पीछे का कारण है, ये जिला पंचायत का जिला उपाध्यक्ष किसका है? सिर्फ शिवगढ़ का उपाध्यक्ष नहीं है ये, तो इनके कहने तो बड़े बड़े लोगों के भी फोन आते हैं। आप लोगों को नाराज होने की जरूरत नहीं है। अगर केशु भाई आपका फोन नहीं उठा पाए, केशु भाई आपसे ढंग से बात नहीं कर पाए, तो मैं तो कुछ भी नहीं, फकीर आदमी हूँ पर कभी कभी मैं भी ढंग से बात नहीं कर पाता हूँ। हाँ भाई ठीक ओके, व्हाट्सएप कर देना, देखूंगा मैं, क्योंकि ऐसे ही होता है ना, बहुत बिजी रहते हैं। तो जनप्रतिनिधि नहीं, अभी सरपंच लोग बैठे हुए यहाँ पर है ना, विनीत भाई बैठे हैं, छोटू बैठे हैं, राजेश भाई बैठे हुए हैं, गलिया भाई बैठे हुए हैं। अगर ये आपकी पंचायत की और आप ही की पंचायत में आप लोग किसी छोटी मोटी चीज कर को लगाओगे फोन, और ये जनपद की मीटिंग में बैठे हुए होंगे, तो क्या ये आपसे ढंग से बात कर पाएंगे? क्या
मेरा आपसे विनती, आपसे अपील है कि आपका जनप्रतिनिधि, आपका लीडर अगर आपसे ढंग से फोन पर बात नहीं कर पा रहा, आपको नाराज बिल्कुल नहीं होना है भाई। साइड वाले को लगा दो ना। अभी गलिया जी सरपंच है, गलिया जी आपकी पंचायत है ना, अगर गलिया जी नहीं उठा पाए तो गलिया जी के साइड वाले को लगा दो। साइड वाले नहीं, साइड वाले को बोला मैंने। उनको बोलना के बोलो कि सरपंच साहब फोन नहीं उठा रहे, हमारा ऐसा काम है। सही है कि नहीं? और यहाँ पर देखिए जय कांग्रेस और बीजेपी सारा अपन बात कर रहे हैं आदिवासी किसकी। अभी तक हमारे लोग पार्टियों के चक्कर में आपस में लड़ झगड़ते हैं। कांग्रेस वाला उठता है बीजेपी के खिलाफ रिपोर्ट करता है, बीजेपी वाला उठता है जय वाला को उठा के जेल में डलवाता है। तो ये फिल्म हमको रोकना है। क्या करना? एक, कानून के प्रति जागरूकता, दो, हमको बोलना पड़ेगा, तीसरा हमको बनना पड़ेगा साहसी। सही है कि नहीं? जयस से जुड़े हुए जो लोग उम्मीदवार बने हैं, जो लोग चुनाव जीते हैं, इनको बहुत डराया गया। ऐसी बात नहीं केशवराम जी डायरेक्ट उठ के हवा में बन गया, इनने भी संघर्ष किए हैं। अभी विनीत भाई, इसको भी घेरने के लिए लोग आगे पीछे वो गाड़ी लेके घूमते थे, टकरा के मार दो, विनीत तो पूरी शिवगढ़ संभालता है, विनीत को निपटा दो, काम डल जाएगा। कैसे बोला गाड़ी लेके घूमता, ये तो बहुत बड़ा नेता बनेगा, इसको निपटा दो। सही है कि नहीं? तो लोग, पॉलिटिकल लोग नेतागिरी करने के लिए दुश्मन को मारने तक का प्लान बनाते हैं। क्या करने का? तो हमें हमारे किसी जनप्रतिनिधि को तकलीफ पड़ती है तो हमको खड़ा होना पड़ेगा कि नहीं? वो जिताया आपने, लेकिन सुरक्षा भी आपको करनी पड़ेगी। ये लोग पुलिस वाले थोड़ी आएंगे इनकी सुरक्षा करने। इस शिवगढ़ बेल्ट में, शिवगढ़ के आसपास में खास करके आदिवासी लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। दो बातें मैं नोटिस किया हूँ। एक, छोटी सी लड़ाई हुई जाते थाने में, थाने वाला अपने बाप थोड़ी लगता है जो आपको समझा बुझा कर भेजेंगे। वो रिपोर्ट लिखेंगे, धारा लगाएंगे, धारा लगने के बाद फिर मामला जाएगा कोर्ट, कोर्ट से मामला जाएगा जेल में, केस चलेगा लगभग 10-15 साल तक। हर तारीख पेशी में वकील को देना पड़ते पैसे। अब यह समाज बर्बाद हो रहा है कि सुधर रहा है? बर्बाद हो रहा। हमें कानून के प्रति जागरूकता बहुत जबरदस्त फैलानी है। दूसरा, जमीन, हमारे जमीन के रिकॉर्ड दुरुस्त होना चाहिए, हमारे जमीन के रिकॉर्ड संधारित होने चाहिए। समय समय पर कैंप लगते हैं, कलेक्टर और तहसीलदार मिलकर के करते हैं, लेकिन हमारे लोग जागरूक ही नहीं है। कोई भी आगे रह करके हमारे जमीन का रिकॉर्ड दुरुस्त नहीं करवाना चाहता। हमारे जमीन के रिकॉर्ड सही रहेंगे तो फिर कब्जा भी हमारा हो जाएगा, तो फिर लड़ाइयाँ नहीं होगी। अभी हम लोग भी अस्पताल में गए थे, वहाँ देखें कैसे कितनी इंच चलेगी कुल्हाड़ियाँ माथे में, 18 टाँके आए, सिर में कुल्हाड़ियाँ लगी है। ये लड़ाइयाँ क्यों हुई? जमीन के लिए हुई है। अगर हम लोग हमारे कानून के प्रति जागरूक रहेंगे, जमीन का सारा रिकॉर्ड रखेंगे, है ना, और कुल्हाड़ी मारने से कौन सी धारा लगती है, वो धारा लगने से नतीजा क्या होगा, ये अगर जानकारी आ गई तो फिर हमारे लोग आपस में लड़ेंगे नहीं, है ना। और वहां पर बाइडी शिवगढ़ में 307 धारा लगी। कौन सी? 307 धारा गुर्जर समाज के खिलाफ भी लगी और आदिवासियों के खिलाफ भी लगी। कितने लोग आदिवासियों के? 29 आदिवासी लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर हुई 307 में। और अन्य में कितना डाला? 50 के 10। अन्य में लगभग 50 लोग डाले, तो 29 और 50 जोड़ लो, कितने हुए? 80 लोग हुए। अब 80 लोग जेल में चले जाएंगे और उनकी जमानत नहीं होने वाली। कम से कम 6 महीने तो रखेंगे, उसके बाद में चालान ढंग से तैयार होएगा, फिर सुनवाई होगी। सेलाना में तो जमानत का आवेदन लगता ही नहीं है, रतलाम में लगेगा। रतलाम में जिला कोर्ट है, वहाँ पर जमानत देने का अधिकार ही नहीं जज के पास। आवेदन कहाँ पे जाएगा? इंदौर हाई कोर्ट में। वहाँ पर जो जज लोग हैं वो बोलेंगे कम से कम इन्होंने कुल्हाड़ियाँ चलाई है, तलवारें चलाई है, सिर में लगी इन लोगों की, ये लोग खतरनाक है, कम से कम 2 साल तक जेल में रहना चाहिए। मेरी बात सुन रहे हैं कि नहीं? 307 जिस आदमी के खिलाफ में लग जाती, इंदौर के अंदर में आवेदन लगता जमानत का, यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं। अब आप मुझे बताओ कि 307 हमारे आदमी के खिलाफ में लग जाएगा, क्या हम लोग इंदौर तक लड़ाई लड़ सकते? पैसा देके नहीं। 30 हजार, 50 हजार रुपए फीस है वहाँ पे कम से कम शुरुआत में। तो आप बताओ ना कि हम कहते हैं कि हमारा समाज कपड़े पहनने को नहीं मिल रहे, खाने को रोटी नहीं मिल रही, सब्जी भाजी बघारने के लिए तेल नहीं मिल रहा, मीठा,
कपड़े धोने के लिए साबुन नहीं मिल रहा, अच्छी पढ़ाई करने के लिए पैसे नहीं मिल रहे, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने के लिए कॉपी किताब नहीं मिल पा रही। क्या कारण इसके पीछे? हमारे समाज के लोग गांडू बन के जी रहे हैं। कौन बन के जी रहे? गांडू। गांडू मतलब पागल। हमारे समाज के लोग ही पागल बन के घूम रहे हैं। भैया जहां नुकसान हो रहा है वो काम मत करो, पैसा बचाने का काम करना पड़ेगा, कानून के प्रति जागरूक बनना पड़ेगा, हमको बोलना पड़ेगा, हमको साहसी बनना पड़ेगा। साहसी का मतलब क्या होता है? अगर कोई ठगने की कोशिश कर रही है, अंतरी मंत्री पुलिस वाला पटवारी वाला, उसको बोलना तो ओसड़ी के ढंग से ही रहना, हम भी कम नहीं। अरे कभी कभी गाली देनी पड़ती है, कभी कभी भाई हम लोग जाते हैं, पुलिस वाले 10 लट मारते गांड पे, अरे बोलना पड़ता है ऐसे शब्द। भाई अगर हमको साहसी बनना है, जुल्म के खिलाफ लड़ना पड़ता, लोग तो तलवारें चला रहे, हम लोग गाली नहीं दे सकते क्या? हाँ, बेफालतू गाली नहीं देना, सही है कि नहीं? आई वाली और बाई वाली नहीं देनी, बाकी गाली दे सकते। आपने कभी आंदोलन करते हो पुलिस का लाठीचार्ज देखा क्या? पुलिस वाला गाली देते कि नहीं देते? तो भाई हमें भी हमारी अधिकार रक्षा करने के लिए, आत्मरक्षा करने के लिए, अधिकारों की रक्षा करने के लिए गाली देना पड़ेगा। तालियां कम बज रही मतलब मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ है? खाने का समय हो गया। तो केशुराम भाई के जन्मदिन पर मेरी आपसे इतनी ही अपील है कि हम जन जागरण में चल रहे, हर गांव में मीटिंग कर रहे हैं, पर जागरूक करके हम लोग उसका नतीजा क्या रही है बताओ? क्या हम लोग केवल वोट के लिए, वोटिंग के लिए ही जागरूक करना? क्या वोटिंग के लिए ही जागरूक करना? क्या अभी मेरे नाम का जिक्र हुआ कि कमलेश्वर को विधायक बनाएंगे, क्या विधायक बनने के बाद में सारा समाधान हो जाएगा? क्या नहीं होगा। विधायक तो गुड्डू भाई साहब भी है, क्या हमारे लोग जेल जाते हुए बंद हो गए हैं? विधायक तो बीजेपी से भी रहे, संगीता मैडम, क्या हमारे लोग गरीबी से अमीर बन गए? क्या साला करोड़ों रुपया आता है लेकिन ये सब निकल जाते हैं। इसके लिए हमको हर योजना की जानकारी रखना पड़ेगी, कौन सी योजना का लाभ कहाँ पर मिलता, कौन सा आवेदन कहाँ पर लगा और कहाँ पर रुका हुआ है, इसकी जानकारी हमको होना चाहिए। और अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो जिन लोगों को वोट देकर के जिताया आप इनको कहिए। ये लोग अगर बहुत ज्यादा व्यस्त हैं तो हम जैसे लोगों को फोन मार दो, सही है कि नहीं है? हम भी टेका देने के लिए चालू कर देंगे। अब मैं मेरी एक बात कह दूं, मेरा एक एनजीओ चलता, मेरा खुद का ही है, जीवन पथ शिक्षा परिषद फाउंडेशन नाम से। उसमें हम लोग पाठशाला चलवा रहे हैं। लगभग अभी हमने पिछले 30 जगह खोली थी, बहुत सी जगह पर बंद हो गई। उसका कारण ये था कि जिस लड़के के माध्यम से हम लोग पढ़ाई करवा रहे थे उसको हम लोग कुछ दे नहीं पा रहे, क्योंकि हम लोग गरीब है खुद ही। तो हम लोग क्या तनख्वाह दे सकते हैं? क्या नहीं। तो हमारी लगभग 20 जगह बंद हो गई हमारी पाठशाला, और 10 या 12 जगह हमारी पाठशाला चल रही सरवनपट्टी में। ठीक, हमारा ये सोच है कि अपना आदिवासी समाज के लोग रहते हैं, जीवन यापन करते हैं डूंगर में, कहाँ पर है ना? तो हमारी सोच है कि हर एक गांव के अंदर हर एक परिवार का हर एक बच्चा पढ़ाई करे। वो बच्चा चाहे जयस के आदमी का बच्चा हो, चाहे कांग्रेस के आदमी का बच्चा हो, चाहे बीजेपी के आदमी का बच्चा हो, हमारा मकसद है हर एक बच्चा पढ़ाई करे, क्वालिटी वाली पढ़ाई देंगे। राइट? तो हमने एक नया फॉर्मूला निकाला है कि जो लड़का या जो लड़की हमारे जीवन पथ पाठशाला में पढ़ाई करवाएगा, मतलब बच्चों को पढ़ाएगा, उसको हम लोग प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी फ्री में करवाएंगे। चाहे उसको बैंक में मैनेजर बनना हो, चाहे उसको पुलिस बनना हो, चाहे पटवारी बनना हो, चाहे अटवारी बनना हो, राइट? चाहे उसको बड़े स्तर की तैयारी क्यों न करना पड़े। मैं भी दिल्ली में रह करके IAS की तैयारी मैं भी करता था, NCERT का पढ़ाई मैंने भी किया, रेफरेंस की किताबें मैंने भी किया हूँ। तो जो पढ़ाने वाले लोग रहेंगे, इन लोगों को मतलब जीवन पथ पाठशाला में जो पढ़ाएगा, उनके हम लोग एक कोचिंग खोलने वाले फ्री में, उसमें पढ़ाने का काम मैं भी करूँगा। मैं पढ़ाता हूँ अंग्रेजी और गणित और जनरल। ठीक है? आज तारीख कितनी हुई? 22 22 तारीख है।
1 तारीख में अभी कितने दिन बाकी? 8 दिन बाद आपके शिवगढ़ में पहली कोचिंग की शुरुआत हो रही है। जगह का नाम हम लोग बतवा देंगे कहाँ पर है, अभी हम लोग तैयारी कर लिया, लेकिन जो हॉल है जहाँ पर करना है उसका तय करना बाकी है। या तो रतलाम रोड पर जो स्कूल है ना हायर सेकेंडरी, उसके सामने रहेगा, या फिर आपके यही सकरामदा रोड पर रहेगा। राइट, 1 तारीख को यहाँ आपके शिवगढ़ में हम लोग कोचिंग चालू कर रहे हैं फ्री में। अगर आप में से कोई कॉलेज का स्टूडेंट है, अगर कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है, पुलिस की, पटवारी की, बैंक की, पीएससी की, यूपीएससी की, आप लोग आ सकते हैं। सवेरे सवेरे फ्री में आपको पढ़ाएंगे। और फैकल्टी में मैं खुद ही हूँ भाई, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, गणित पढ़ाता हूँ और जीके पढ़ाता हूँ। राइट, और भी हमारे पास में 4 टीचर और भी अवेलेबल है। आप में से किसी भाई की इच्छा होए कि मैं पढ़ाना चाहता हूँ, यू कैन कम, यू आर वेलकम। आपका स्वागत है, आप आ सकते हैं पढ़ाने के लिए। राइट, ये विनीन भाई ये बीएससी मैथमेटिक्स में किया है, भाभी जी सरपंच है घर में, लेकिन फिर भी इनके लिए तालियां जोरदार कर दीजिएगा। आप गणित पढ़ाएंगे, है ना। एक साथी नौकरी कर रहे हैं अभी आपके इधर पे शिवगढ़ में ही है कहीं, उनने बोला है कि मुझे तो और बड़ी नौकरी करते हुए पढ़ाएंगे वो। भाई हमारे यहाँ पर आप आकर के पढ़ाओगे, आपकी प्रतियोगिता दर्पण, प्रतियोगिता निर्देशिका, महीने का लक्ष्य, 4 समाचार पत्र, 2 हिंदी के और 2 इंग्लिश के। आपको आकर के आना कोचिंग में, पढ़ाना और पढ़ना है। क्या करना? पढ़ाना और पढ़ना है। तो कोई भी भाई आप में से अगर पढ़ाने के इंटरेस्टेड है, इच्छुक है, अगर बड़ी नौकरी आपको पकड़ना है, यू कैन कम टू शिवगढ़। राइट, अब उसको करना क्या पड़ेगा? जैसे कौन से गाँव है? गलिया की पाटड़ी। हमारे वहाँ पर हम कोचिंग अभी डाल रहे हैं ना, अभी एक सैलाना भी है, 1-2 दिन बाद वहाँ पर भी ओपनिंग है सैलाना में, है ना। क्या रहेगा? गांव का बच्चा आना चाहिए पढ़ने वाला। वैसे तो कंपटीशन की तैयारी रतलाम में भी बच्चे लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? बहुत सारे हमारे इलाके के लोग इंदौर में पढ़ रहे हैं, कुछ लोग दिल्ली में भी पढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोग उसी को पहले एडमिशन देंगे जो गाँव में रुकता हो रात। वो गाँव में रुकेगा, सवेरे 2 घंटे छोटे बच्चों को पढ़ाएगा फ्री में, फिर फ्री में पढ़ाई करने के लिए 8 बजे कहाँ पर आ जाएगा? 9 बजे शिवगढ़ में खुद पढ़ने के लिए। क्लियर? तो केशुराम के जन्मदिन पर इस बात की घोषणा हुई है। किसके जन्मदिन पर? केशु भाई के बर्थडे पर हुई है। ठीक, तो मैं बोलना शुरू करता हूँ। भूख तो मेरे को जबरदस्त लग रही, सुबह रोटा मेरा ही था पता है। अब ईमानदारी से हाथ खड़े करके बता दो, कितने लोग कॉलेज के रेगुलर स्टूडेंट हो? हाथ खड़ा करो। कोई नियमित कॉलेज में जो जाता हो पढ़ने, हाथ खड़े करो। कॉलेज में कोई जाता है क्या रेगुलर? बीए, एमए, बीएससी, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम रेगुलर जाते हो? रेगुलर नहीं, रेगुलर कौन कौन है? ठीक है, हाथ नीचे कर दो, 1-2 ज़्यादा नहीं। अब वो हाथ खड़े करो, वो लोग हाथ खड़े करो जिनकी पढ़ाई कॉलेज की पूरी हो गई, मगर आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। पुलिस, पटवारी, बैंकिंग, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कितने? हाथ खड़े करो। 2, 3, चलिए। इधर से कौन है? 6 लोग हो गए। 6 लोग हो गए हैं। सर ये बोलो, मोबाइल कौन कौन चलाते हैं? कितना सब बात है। मोबाइल कौन कौन चलाते हैं? मैं नहीं चलाता। चलो आप नीचे कर दो। और आप जो चारों भाई बहन है, 4 भाई है, 6 भाई है, बस आपसे इतना ही है। 1 तारीख से क्लास चालू है। मैं इंग्लिश का फैकल्टी रहा हूँ, मेरा परिचय आप लोग कम जानते हो, तो मैं नेता कम हूँ, टीचर ज़्यादा हूँ। मैंने 7 साल तक स्कूल में पढ़ा है। कितने साल तक? 7 साल तक पढ़ा है अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान, और बाजना में मैंने 2 साल पढ़ाया गणित 10वीं का। तो मैं आपके कंपटीशन में पुलिस, पटवारी, गिरदावर, टीचर की भी नौकरी निकलती मैं अच्छे से पढ़ा सकता हूँ। मैं निश्चित तौर पर आपको कह सकता हूँ कि आप लोग अगर क्लास अटेंड करेंगे, निश्चित तौर पर 6 महीने बाद में आप लोग नौकरी पकड़ पाएंगे। क्लियर? और आपकी भाभियाँ अगर होए तो वो नेतागिरी चलने देना, मगर यू कैन टेक जॉब। क्लियर? अब जो 11वीं और 12वीं में कौन कौन रेगुलर स्टूडेंट, हाथ खड़े करो। 11वीं 12वीं वाले 1 और
और कोई 11वीं 12वीं में? 24 वाला नहीं है जानो। चलिए, आपका गांव कौन सा? यही गांव है, ठीक है। आपका सब्जेक्ट क्या है? आर्ट्स है। और कक्षा कौन सी, 11वीं या 12वीं? ठीक है। अगर आप चाहें तो आपको भी निःशुल्क क्लास मिलेगी। अभी तो कंपटीशन की तैयारी चल रही है, 1 तारीख स्टार्ट हो जाएगी। मगर 11वीं और 12वीं में भी पास करने के लिए पढ़ना पड़ता है कि नहीं? मैंने देखा 80% बच्चे 11वीं 12वीं में अंग्रेजी में फेल हो जाते हैं, उनको आता ही नहीं। ले देखिए वंडर ऑफ साइंस, ले देखिए वंडर ऑफ साइंस, सही है कि नहीं? हम लोग 11वीं और 12वीं के लिए भी स्पेशल क्लास शुरू करेंगे, बशर्ते उसमें आपको एडमिशन फ्री में मिलेगा, है ना? आपको फ्री में तैयारी कराएंगे एग्जाम की, बोर्ड एग्जाम की। मगर आपको भी 2 घंटे आपके गांव में पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है? छोटे बच्चों को पढ़ाना फ्री में, सिलेबस हम आपको दे देंगे, क्या पढ़ाना क्या ना। क्लियर भाई लोगों? अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने ये बात कर दी, पढ़ाने वाले आप लोग हो रहे हैं बोर, और है ना? भूख तो मेरे को ही लग रही, चाहे 50 पी गया हूँ लेकिन रोटो कट नहीं खाता हूँ। चलिए, अब मेरी आपके लिए कह रहा हूँ मैं, सुनो, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे हो चुके हैं? थोड़ा गिना है। अरे बच्चे है कि नहीं आपके? अरे हे आइन बात सबके। तुम्हारे बच्चे नहीं? हाथ नीचे कर दो। अब सुनो, जिना छोरा है जिसके बच्चे हैं, आपको कुछ नहीं करना, सुबह उठ करके जल्दी उठना, है ना? और आपको 15 मिनट में आपका बच्चा तैयार करना। बच्चे को बोलना कि पहले हग मूत के आ जा बेटा, अरे बोलना पड़ेगा। सही बात। ना थोड़ा बंद कर दो। हाँ? ठीक है बेटा, एक काम करो, तुम 3-4 दिन तक हगने मत जाना।